एनिग्मेटिक एंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास की सबसे रहस्यमय हस्तियों के गूढ़ रहस्यों की पड़ताल करते हैं। आखिर ओशो कौन थे? क्या वे एक मिस्टिक थे, एक क्रांतिकारी थे, या कुछ और? उनकी जिंदगी ने लाखों लोगों को कैसे आकर्षित किया और उनकी समय से पहले हुई मृत्यु के पीछे कौन से रहस्य छुपे थे? आज हम उस उलझी हुई यात्रा की शुरुआत करेंगे जो ओशो की है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, विवादों को जन्म दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी रहस्य और रोमांच के साथ गूंजती है। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवारा में हुआ था। वे 20वीं सदी के सबसे करिश्माई आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। बचपन से ही ओशो ने असाधारण बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति जिज्ञासा दिखाई। वे 1939 में अपने दादा दादी और माता पिता के साथ गाडरवाड़ा चले गए, जहां से उनका पठन पाठन और तर्क वितर्क का जुनून शुरू हुआ। 1951 में उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शनशास्त्र की पढ़ाई शुरू की और बाद में D.N. जैन कॉलेज में स्थानांतरित हो गए। 1957 में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने अपरंपरागत उपदेशों, जीवन और आध्यात्मिकता पर गहरी अंतर्दृष्टि और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना के कारण ओशो की समान रूप से सराहना और आलोचना हुई। उन्होंने निर्भीक होकर यौनिकता, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता पर बात की और अपने अनोखे रास्ते से लाखों अनुयायियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक शानदार छात्र से लेकर एक असाधारण आध्यात्मिक गुरु बनने तक की ओशो की यात्रा ज्ञान और विवादों से भरी थी। ओशो का जीवन सचमुच असाधारण था। वे एक दार्शनिक, एक मिस्टिक और एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक परंपराओं की जड़ों को चुनौती दी। बचपन से ही ओशो ने एक तीव्र बुद्धि और सच्चाई के प्रति असाधारण प्यास दिखाई। उन्होंने अपने अनूठे आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में बात की, जिनमें गहन ध्यान के क्षण और पिछले जन्मों की झलक शामिल थी। ओशो के अनुसार जीवन और मृत्यु एक रेखीय क्रम नहीं है, बल्कि चक्रीय हैं और इन क्षेत्रों के प्रति उनकी समझ बहुत गहरी थी। ओशो से जुड़े कई रहस्यमय घटनाएं हैं जिन्होंने लोगों को हैरत में डाल दिया। ऐसी ही एक घटना 1962 में गुजरात के नारगौल में आयोजित एक ध्यान शिविर के दौरान हुई। गवाहों का कहना था कि सामूहिक ध्यान के दौरान ओशो की उपस्थिति ने वातावरण में एक असामान्य ऊर्जा पैदा कर दी। कई प्रतिभागियों ने एक अजीब सी भारहीनता महसूस की और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने ओशो से प्रकाश की किरणें निकलते हुए देखी, जैसे कि उनका शरीर चमक रहा हो। वहां मौजूद स्वामी आनंद तीर्थ ने बाद में इस अनुभव को सामान्य इंद्रियों से परे की एक झलक के रूप में वर्णित किया। 1974 में पुणे में रहते हुए ओशो ने एक ऐसी घटना की भविष्यवाणी की जिसे कई लोगों ने अलौकिक माना। उनकी करीबी शिष्या माई लक्ष्मी ने एक घटना का जिक्र किया जिसमें ओशो ने भूकंप के सटीक समय की भविष्यवाणी की थी। लक्ष्मी के अनुसार ओशो ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने अचानक अपने आसपास के लोगों को बताया कि दोपहर में भूकंप आएगा। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और उसी समय पुणे में हल्का भूकंप आया, जिससे वहां मौजूद लोग चकित रह गए और उनकी रहस्यमय शक्तियों पर उनकी आस्था और भी गहरी हो गई। 1969 में कश्मीर की यात्रा के दौरान भी एक रहस्यमय घटना हुई। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ध्यान शिविर के दौरान कई उपस्थित लोगों ने कहा कि ओशो ने गहरी टेलीपैथिक क्षमता प्रदर्शित की। स्वामी सत्य वेदांत, जो उस शिविर में मौजूद थे, ने बताया कि जब सभी मौन ध्यान में लीन थे, ओशो ने विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित निजी घटनाओं और स्थानों के बारे में वर्णन करना शुरू किया। कई प्रतिभागियों ने बाद में पुष्टि की कि उनके द्वारा बताए गए विवरण सही थे, जिनमें निजी यादें और जीवन की विशिष्ट घटनाएं शामिल थीं, जिनके बारे में ओशो को सामान्य रूप से पता नहीं हो सकता था। ओशो के अनुयायियों का मानना था कि उनमें भविष्यदर्शिता से लेकर घटनाओं को प्रभावित करने जैसी असाधारण शक्तियां थीं। कई लोगों ने कहा कि वे दिवंगत आत्माओं से सीधे संवाद कर सकते थे और कई बार उनके अनुयायी उनके बिना बोले हुए शब्दों को अपने मन में महसूस करते थे। उनके प्रवचन जैसे जीवन और मृत्यु के रहस्य, अस्तित्व की गूढ़ प्रकृति की पड़ताल करते थे और यह सुझाव देते थे कि मृत्यु एक भ्रम है और निरंतर चक्र का एक हिस्सा है। ओशो अक्सर कहते थे कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों की झलक देखी थी, जिसमें एक ऐसा जीवन भी शामिल था जब वे तिब्बत में एक मिस्टिक थे। उन्होंने एक एकांत मठ में ध्यान करने और जीवन के बीच स्थानांतरण के समय की गहन शांति का वर्णन किया। इन घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व में रहस्य का एक अनोखा आकर्षण जोड़ा।
क्या यह केवल करिश्मा था या ओशो में ऐसा कुछ था जिसे तर्कसंगत मन समझ नहीं सकता था? 1990 में ओशो की मृत्यु रहस्य और रोमांच से भरी रही। आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़े हालात ने कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिए। ये सब तब शुरू हुआ जब ओशो को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया था, जहां उन्हें कई कानूनी चुनौतियों, आरोपों और यहां तक कि जेल में कथित जहरखोरी का भी सामना करना पड़ा। वे भारत लौट आए, जहां उनका स्वास्थ्य रहस्यमय रूप से बिगड़ने लगा। अनुयायियों का दावा था कि अमेरिका में हुई कथित जहरखोरी के बाद उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो पाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें थैलियम दिया गया था, एक भारी धातु जो शरीर और मन को धीरे धीरे और कष्टदायी तरीके से खराब कर देती है। जीवन और मृत्यु के रहस्य में ओशो ने खुद बताया था कि उन्हें अमेरिकी सरकार की हिरासत में जहर दिया गया था। उन्होंने अपने प्रवचनों में इशारा किया था कि उन्हें धीरे धीरे मारा जा रहा है और एक अदृश्य हाथ का उल्लेख किया जो उन्हें चुप कराना चाहता था। अपनी अंतिम दिनों में ओशो ने कम बोलना शुरू कर दिया और वे सामान्य से अधिक अलग थलग रहने लगे। उनकी कभी चमकने वाली आंखें अब दूर थीं और उनमें एक अलौकिक उदासी भरी हुई थी। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपनी अंतिम सांस ली। आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनके करीबी अनुयायियों में फुसफुसाहट थी कि कुछ और ही था। कुछ का मानना था कि शक्तिशाली ताकतों ने, जिन्हें उन्होंने चुनौती दी थी, उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। अन्य का दावा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चुना, अपने तरीके से इस शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया। उनकी मृत्यु के बाद कई अजीब घटनाओं की कहानियां सामने आईं। उनके अनुयायियों ने उनके कमरे में रहस्यमय रोशनी देखी और उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति महसूस की। पुणे में रखी गई उनकी राख एक स्थायी प्रतीक बन गई, जिसमें अनुयायी अब भी महसूस करते थे कि ओशो की आत्मा उन्हें देख रही है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान रात को चांदी की रोशनी से नहाया हुआ बताया गया और जो लोग समारोह में उपस्थित थे उन्होंने एक मजबूत रहस्यमय उपस्थिति महसूस की। उनकी टोपी और मोजे पहनकर अंतिम संस्कार करने की उनकी इच्छा ने उनकी मृत्यु के चारों ओर रहस्य के आवरण को और भी गहरा कर दिया। ओशो, वह मिस्टिक जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं के बीच नृत्य करते थे, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो ज्ञान और रहस्य दोनों से भरी हुई थी। क्या वे एक गलत समझे गए दूरदर्शी थे जिन्हें दुनिया ने चुप करा दिया, या एक ऐसी आत्मा थे जिसने इस अस्तित्व से अपनी इच्छा से विदा लेने का निर्णय किया? शायद ओशो का सच्चा सार उसी रहस्य में छिपा है, जो हमें याद दिलाता है कि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ओशो के रहस्यमय जीवन और मृत्यु की यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और कहानियों का आनंद ले सकें जो इतिहास की सबसे रहस्यमय हस्तियों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। जिज्ञासु रहें, रहस्य में डूबे रहें और उस सत्य की खोज जारी रखें जो इस पर्दे के पार है।